नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में या यूं कहूं कि एक और काउंटर वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज फिर से चीमा जी जो हैं वो चंगुल में फंस गए हैं। चीमा जी और आरजू जी की बातचीत हुई है जो ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ उसके ऊपर, लेकिन एंगल ये रहा कि भाई इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, इंडियन मीडिया ने फेक न्यूज दी, इंडियन मीडिया ने ये किया, इंडियन मीडिया ने वो किया, जर्नलिज्म ऐसे कैसे होती है और ये है और वो है, फला है, ठिकना है, ढिमका है। ठीक। अब मैंने उनकी पूरी बातचीत सुनी और ये जिस हिस्से में बातचीत हुई है वो उस हिस्से का काउंटर मुझे लगा कि करना चाहिए। और देखिए, मैं तो फैक्ट्स के साथ करूंगा, मैं लॉजिक के साथ करूंगा, मैं तथ्यों के साथ करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैं आऊंगा और सिर्फ बातें बनाऊंगा हवा में हवा हवाई, जो अमूमन पाकिस्तानी करते हैं। मैं तो फैक्ट्स दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत तो ये कह रही है, लोग ये कह रहे हैं कि इंडियन सहाफियों ने इंक्लूडिंग ऑल और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इमीडिएटली पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं जी कि ये इंडिया के मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं, जो जिनको ये नहीं करना चाहिए था। वो बड़े क्रेडिबल लोग समझे जाते हैं, उनका बड़ा नाम है पाक इंडिया की सहाफत में, वो बड़े पुराने मंजे हुए सहाफी हैं। अगर वो इस तरह की इंफॉर्मेशन चलाएंगे तो क्या रह जाएगा? मतलब वो जिसे कहते हैं ना, सहाफत का जनाजा है जरा धूम से निकले। मतलब सहाफत का जनाजा ही निकाल रहे हैं ना, कि मतलब एक इस तरह की फेक न्यूज और वो सारा करके और इमीडिएटली कह देना जी पाकिस्तान। अभी मैं एक और जनाजा निकालूंगा जिसमें कमर चीमा जी को हो सकता है बहुत बुरा लगे, और ये जनाजा फैक्चुअली निकालूंगा। आपको पता है विदाउट फैक्ट तो मैं बात नहीं करता। तो फैक्चुअली जनाजा निकलने वाला है, इंतजार कीजिए। पाकिस्तानी पाकिस्तानी सर, आप किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आज इंडियन मीडिया नहीं देखा सुबह से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बिल्कुल नहीं देखा। और मैं सिर्फ सोशल मीडिया देख रही थी, तो उस पर मैंने सिर्फ आदित्य राज कोल का ट्वीट देखा था कल रात को भी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कौन है कौन नहीं है। उसके बाद उन्होंने जो है वो ये कहा था कि पाकिस्तानी है। बल्कि कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भी ये शेयर किया है कि वो पाकिस्तानी है, और एक तो मेरा ख्याल है कि कहीं यूरोप वगैरह में रहते हैं वो जर्नलिस्ट जो हैं, और उन्होंने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने भी यही न्यूज शेयर की है। तो सर कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन मीडिया शेयर कर रहा है, कुछ पाकिस्तानी मीडिया के लोग भी जो अगर पाकिस्तान में नहीं भी रहते तो उन्होंने भी शेयर किया है। बात इसका मतलब देखिए, मैं जो चीज कहता हूँ ना, नहीं, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मीडिया को बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। लोगों का आप पे एतबार उठ जाता है। अगर आप मुझे बात बताएं, अगर आपके बारे में या मेरे बारे में, या मैं तो कोई सहाफी नहीं हूं, मैं कोई खबरें तो नहीं देता, हम तो एनालिसिस करते हैं। द पॉइंट हियर इज क्लियर कि भाई जो लोग आपको सुनते हैं दे ट्रस्ट इन यू, सो डू नॉट ब्रेक दैट ट्रस्ट। इस ट्रस्ट को ऊपर वो ना करें। आपकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन हो सकती है, अब वो करते क्या है चीमा जी, तो ये फॉर्मूला तो आपके ऊपर भी लागू होगा ना, कि आपको लोग देखते हैं, आपको लोग सुनते हैं, तो डोंट ब्रेक द ट्रस्ट। लेकिन आपने भी कई बार ट्रस्ट ब्रोक किया है सर, और इसके सबूत हैं, तो सारे सबूत मैं लेकर आया हूं। मतलब ये फॉर्मूला जो आप बता रहे हैं वो दूसरों पर लागू होना चाहिए, लेकिन आप अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे इस फॉर्मूले को। इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, हिंदी में कहते हैं दोगलापंती। और वो सारा डबल स्टैंडर्ड आज मैं क्लियर करने वाला हूं। ये सिर्फ आके जब दूसरों की बातें होगी तो बड़ी बड़ी बातें और बड़ी अच्छी बातें, देखिए ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं, तो आप पर भी तो वो रूल लागू होगा या नहीं होगा? या आप मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो उस पर लागू नहीं होता, बाकी नॉन मुस्लिम पर ये रूल लागू होगा सारा? है ऐसा कुछ है? फंस गए चीमा जी चंगुल में। भी देखिए अभी क्या होता है। करते क्या है जो कल से हो रहा था। सारे मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया के, स्टार्टिंग फ्रॉम, आई डोंट वांट टू नेम एनी जर्नलिस्ट, मैं नहीं किसी का नाम नहीं मैं लूंगा, जो मर्जी हो, सबका हमें पता है जो जो कर रहे हैं। उन्होंने सबने पहले ये खबर चलाई, उसको इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने कोट किया, ठीक है। फिर इन्हीं सहाफियों ने जेरूसलम पोस्ट को कोट किया कि देखें वो ये कह रही है। पहले खुद खबर बनाई, फिर उन्होंने वो जो है ना, क्या उसे बोलते हैं, पहले खुद खबर बनाई, सोशल मीडिया पे फेक न्यूज चलाई, फिर इजरायली अखबार ने इनको कोट किया, फिर इन्होंने उसको कोट किया, तो ये एक साइकिल बना। तो दैट वाज वेरी शेमफुल एंड डिस्गस्टिंग।
तो चीमा जी, फिर तो आपको जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपकी आर्मी ने किया था, उसमें भी आपको शेमफुल और डिस्गस्टिंग वर्ड यूज करने चाहिए थे। ये चेन मैं बताऊं, जिस चेन का जिक्र आप कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तानी मूल के जर्नलिस्ट ने CNN में जो काम कर रहे थे, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में काम कर रहे थे, जो अल जजीरा में काम कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को कोट करते हुए लिखा कि हमने 6 राफेल गिरा दिया, हमने भारत का ये कर दिया, S-400 उड़ा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी, जाके आप पढ़िएगा, आपने पढ़ा होगा, आप तो एनालिस्ट हैं। कहा कि जी, कोट करके कहा कि हमने जी भारत को ये कर दिया, भारत के विमान गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ठीक, फिर उस न्यूज को आपकी आर्मी और आपकी मीडिया वाले कोट कर रहे हैं कि देखो CNN ने ये लिखा जी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा जी, वॉशिंगटन पोस्ट ने ये लिखा जी, इसने ये लिखा जी, उसने वो लिखा जी, कि देखो उसने इंटरनेशनल मीडिया अब कह रही है कि जी भारत के साथ ऐसा हुआ है। वो चेन बन गया। फिर DGISPR आपके उसको लेके कहने लगे देखो जी पूरी दुनिया कह रही है, वो चेन बन गया। तो दैट इज नॉट शेमफुल और डिस्गस्टिंग चीमा जी? अब बाद में जब पता चला तो माफी भी मांगनी पड़ी। वाशिंगटन पोस्ट ने, ABC ने और भी कई थे, माफी मांगी उस पर कि नहीं वो गलत हो गया था और सही बात ये है। इस पे आपने कभी कहा कि डिस्गस्टिंग है, शेमफुल है? नहीं कहा ना? कोई भी करे, इट्स नॉट अबाउट इंडिया और पाकिस्तान और इजराइल और अफगानिस्तान और अमेरिका। लेकिन मैडम एक बात बताएं आप, जस्ट एज ए यूर जर्नलिस्ट, ये काम अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, जर्मन, फ्रेंच मीडिया क्यों नहीं करता? ये काम हमारे यहाँ से क्यों होता है? वो तो बड़ी क्रेडिबल तरीके से खबर देते हैं, उनके सहाफी तो बहुत अच्छे अंदाज से खबर देते हैं। ये यहाँ से ये चीज क्यों होती है इस खित्ते से? मैं इंडिया का भी नाम नहीं लेना चाहता, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की भी बात कर लें, क्योंकि इट विल बी वेरी बायस्ड अगर मैं कहूँ जी कि इंडिया। लेकिन लार्जली इंडियन मीडिया की इसलिए बात होती है क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी मई में, तो आपको पता है उन्होंने कह दिया था हमने कराची पे कब्जा कर लिया है, लाहौर बंदरगाह पे हम पहुंच चुके हैं, फैसलाबाद की बंदरगाह पे हमारे जहाज जो हैं वो लैंड कर चुके, वो को पोर्ट कर चुके हैं। मतलब वो एक और फिर उसके ऊपर मीम्स बनी, इंडियन दोस्तों ने हमारे मीम्स बनाई। तो ये वहीं पे क्यों होता है ये चीज? व्हाई इज इट? सर देखें जो गलत खबर है, या अगर कोई कह लीजिए कि खबर सही नहीं है ऐसी, तो इंटरनेशनल मीडिया, अमेरिकन हो चाहे इंग्लैंड का हो या कहीं का हो, BBC या कोई भी, तो वो भी कभी कभार गलत खबर दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी कोई गलत खबर दी ही नहीं, या उन्होंने जल्दबाजी में कोई न्यूज लगाई ही नहीं। वहां से बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स या न्यूज के जो आउटलेट होते हैं, वहां से भी कभी कभार जो है वो कोई खबर ऐसे आ जाती है। लेकिन जो हमारे यहाँ एक हिंदुस्तान पाकिस्तान में थोड़ा सा कंपटीशन भी चलता है कि कौन पहले न्यूज लगा दे, उस चक्कर में भी हो जाता है। वरना तो होना तो ये चाहिए, चले अगर कभी आपकी कोई खबर गलत हो गई तो आगे आप एहतियात करें, आप बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ें, ताकि दोबारा डबल चेक करें, हर तरह से चेक करें, क्योंकि इंसान में गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया में होता है। लेकिन सर, जिस वक्त किसी को अगर किसी जुर्म में पकड़ा जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर पुलिस के पास जाकर कोई किसी के खिलाफ शिकायत करे, तो पहले क्या करती है पुलिस? उसको अरेस्ट करने के बाद उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है कि क्या पहले भी इसने कोई क्राइम किया है, क्या पहले भी इसके साथ कुछ ऐसा रहा है, इसका जो माजी है या इसका पास्ट कैसा रहा है। तो सर, पाकिस्तान का जो पास्ट रहा है, बल्कि शायद प्रेजेंट भी, वो ऐसा ही है कि हमने इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया है जो टेररिज्म फैलाते हैं, जो टेररिज्म करते हैं, और उसके बाद हम उनको सपोर्ट करते रहे हैं, उनको पालते रहे हैं। और ये मैं नहीं, आपके बड़े बड़े आपके जो डिक्टेटर गुजरे हैं, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ हो या कोई हो, तो सबने ये बात की। अभी के डिफेंस मिनिस्टर साहब तक जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को कहकर आए कि पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है। बिलावल भुट्टो ने भी कहा पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 30 इयर्स हमसे गलती होती नहीं। तो आपका एक पास्ट रहा है। जब कोई इस तरह का हादसा होता है, कोई इस तरह की बात होती है, तो क्योंकि आप माजी में ये सब कुछ करते रहे हैं, और हो सकता है किसी हद तक अभी भी शायद कोई सपोर्ट कर रहे हो, कोई ऐसा कुछ लोग कहते हैं, तो इस वजह से सर सबसे पहले आपकी गर्दन पकड़ी जाती है कि क्योंकि आप पहले माजी में ये करते रहे हैं, और आजकल भी कुछ भी आपसे उम्मीद लगाई जा सकती है, लोग आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए आपको पकड़ा जाता है क्योंकि आपका माजी क्लियर नहीं है। और आपके अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब कह के आए सर, और मैंने थोड़ी कहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत बुरा पास्ट है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, बहुत बुरा पास्ट है, इतना बुरा पास्ट है जिसके ऊपर सब जिंदा है, मतलब उसको जिक्र कर करके लोग जिंदा रहना चाहते हैं उस पास्ट।
मैं ये सवाल आपसे बात करना चाह रहा हूं मैडम। चीमा जी ये गलत कर रहे हैं, अब पास्ट नहीं है, ये पास्ट नहीं है, कंटिन्यूअस हो रहा है। सबूत दूं मैं आपको? आरजू जी ने तो नहीं दिया, आरजू जी को बोलना चाहिए था, मैं आपको सबूत देता हूं। अभी कुछ दिनों पहले लुकमान खान नाम का एक आदमी डेलवेयर यूनिवर्सिटी में पकड़ा जाता है, अमेरिकन पुलिस उसको पकड़ती है, स्क्रीनशॉट लगाइए भाई, ये भारत में तो प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया। वो लुकमान खान पाकिस्तान का था, जिसको आप लोग बताने पे तुले थे कि अफगानी है, अफगानी है, अफगानी है। वो पाकिस्तानी नागरिक निकला, उसके पास से बंदूक मिली, उसके पास से बॉडी आर्मर मिला, उसके पास से पूरा प्लान मिला, उसके नोटबुक पर नक्शा छपा हुआ था कि वो कैसे जाएगा, पुलिस स्टेशन पर हमला करेगा, ये ऐसा है वैसा है। और ये पास्ट की बात नहीं है, ये कुछ हफ्ते पहले, कुछ दिन पहले की बात है। वो छोड़िए चीमा जी, कुछ महीनों पहले अमेरिकन सुरक्षा एजेंसियों ने कनाडा से जाते हुए एक पाकिस्तानी को, जो स्टूडेंट वीजा पर गया था, उसको पकड़ा। वो हमला करने जा रहा था, उसका भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। वो हमला करने जा रहा था, वो शायद न्यूयॉर्क में हमला करने जा रहा था, जहां तक मुझे याद है। वो भी पाकिस्तानी था। आप कैसे कह रहे हैं कि पास्ट की बातें हैं? ये प्रेजेंट में चल रहा है सर, और आप इसको नकार नहीं सकते। आप इसको ढीठ की तरह आके इसको आप नहीं कह सकते कि नहीं नहीं वो पास्ट की बात है, हम सब जिंदा हैं, पास्ट पर कुछ लोग जिक्र करें। अरे प्रेजेंट टेंस में देखो सर। और छोड़िए, पिछले साल या साल 2 साल पहले ग्रीस में 8 पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं। ग्रीस में 8 पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं। ये स्क्रीनशॉट ग्रीस की मीडिया का है। और वो 8 पाकिस्तानी क्या कर रहे थे? वहां भी वो यहूदियों पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे, यहूदी जगहों की रैकी कर चुके थे, यहूदियों को मारना चाहते थे। ये तो पास्ट टेंस नहीं है सर। मैंने बोला ना, आप चंगुल में फंस गए चीमा जी, और ये हम ऐसे जाने नहीं देंगे। आप कहिए कि फिर आपने भी शेमफुल और डिसरिस्पेक्टफुल काम किया है। चश्मा एक नहीं हो सकता, फॉर्मूला एक ही लगेगा, दो नहीं हो सकते अलग अलग चीजों के लिए। और ये कोई पास्ट टेंस नहीं है, पाकिस्तानी ये कर रहे हैं। और आपने जो किया है उसका भी तो है ना मेरे पास कच्चा चिट्ठा, अभी वो आगे भी दिखाऊंगा ना, पता तो चले। जिसके लिए आपको पाकिस्तान की सरकार ने, मिलिट्री ने ऑनर दिया, अवार्ड दिया। आप अपनी करतूतें तो नहीं भूलेंगे ना। सबूत है उनके, ये भी तो दर्शकों को दिखाना जरूरी है। तो ये मत कहिए कि ये पास्ट टेंस की बात है, पाकिस्तानी कर रहे हैं। और मैं आपको ऐसी दसियों खबरें दिखा सकता हूं। और ट्रंप पर जब हमला हुआ उस वक्त भी एक बंदा पकड़ा गया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। वो ट्रंप के हमले वाले में शायद शामिल, शायद उसी की बात कर रहा था, वो भी पाकिस्तानी था। तो ऐसा नहीं चलेगा चीमा जी। एक है पास्ट है, एक है कि एक इंसिडेंट हुआ है और उस इंसिडेंट पे आप ब्लेम गेम में इन्वॉल्व हो जाए विदाउट एनी फाइनल जो रिपोर्ट आने से पहले ही। देखिए एक चीज ये है, दो चीजें। हाँ, अगर बंदा साबित हो जाए पाकिस्तानी है, लाहौर से है, पेशावर से है, कराची से है, इस्लामाबाद, एंड यू कैन टॉक एंड वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन जी इसकी वजूहात क्या है। एक है वो कुछ नहीं है, एक है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अभी तक नहीं कुछ बता रही, और मतलब अभी तक एज वी आर स्पीकिंग इस इंसिडेंट को भी कुछ 24-36 घंटे हो गए, वो कुछ नहीं बता रहे। और एक ये है कि पूरे का पूरा मुल्क का जो इकोसिस्टम है जर्नलिज्म का, वो कहे जी पाकिस्तानी है। सर वो बता रहे हैं कि वो स्टूडेंट वीजा पर आया था, शादी करके आया था। तो कहां से शादी करके आया था, किस? नहीं आरजू जी, ये इसका जवाब नहीं है, ये इसका जवाब नहीं है। जवाब मैं देता हूं चीमा जी, जवाब मैं देता हूं। पाकिस्तान का नाम कहां से आया? आपको क्या लगा कि इंडियन मीडिया ने अपने मन से बना दिया? इंडियन मीडिया ने एक इमेजिनरी चीज घोषित कर दी कि पाकिस्तानी है क्योंकि उसको मुसलमान नाम दे दिया, पाकिस्तानी है पाकिस्तानी। जी नहीं, जी नहीं। जो फॉरेन मीडिया ने खबर दी उसके मुताबिक बताया गया। सीबीएस न्यूज को तो आप जानते होंगे चीमा जी, अमेरिका में बहुत आप रहते हैं, सीबीएस न्यूज को तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे आप। ये मैं उसी की कटिंग दिखा रहा हूं, ये देखिए। सीबीएस न्यूज ने लिखा, द 24-year-old alleged assailant
was identified as Naveed Akram, a Pakistani national, according to US intelligence officials briefed on the investigation. CBS News has also reviewed Akram's New South Wales driver's license. जब उसको कवर करते हुए CBS न्यूज ने यह खबर दी कि यह पाकिस्तानी नेशनल है, तब जाकर इंडिया में जो न्यूज चैनल्स है या जो इंडियन न्यूज आउटलेट्स हैं, उन्होंने ये खबर चलाई। उन्होंने अपने मन से नहीं बनाया चीमा जी, उन्होंने अपने मन से नहीं बनाया है। तो ये अगर आप कहते हैं कि उन्होंने अपने मन से बनाया, तो बिल्कुल ये गलत खबर है। आप इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, आप इसको ट्विस्ट कर रहे हैं। और आप अगर ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने नहीं कहा है, तो देखिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने नहीं कहा है, इसकी एक वजह है। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अगर ये कह देगी, सर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अगर ये कह देगी कि वो पाकिस्तानी है, तो आप जरा सोचिए कि जितने पाकिस्तानी वहां पर मौजूद हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? आप मुझे बताइए, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? क्या आप लेंगे? तो गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर होता है सर, गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर होता है सर। उसके लिए नहीं बताया गवर्नमेंट ने, और वो आ जाएगा। और छोड़िए, जो लेटेस्ट सीबीएस न्यूज की मैं आपको बात बता रहा हूं, उन्होंने भी थोड़ा खबर में अपनी मॉडिफाइड किया है, लेकिन जो मॉडिफिकेशन की है उन्होंने, वो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जो मॉडिफिकेशन की है उन्होंने, उस मॉडिफिकेशन में भी क्या लिखा है, इसी खबर को उन्होंने मॉडिफाइड किया है। इन्होंने लिखा है कि द ऑफिशियल हैज टोल्ड सीबीएस न्यूज दैट नवीद अकरम वाज ए पाकिस्तानी नेशनल, बट ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स लेटर सेड ही वाज ऑस्ट्रेलियन बॉर्न। ऑफिशियल्स हैव नॉट कंफर्म्ड व्हाट country that father migrated to Australian from. उन्होंने भी क्लियर नहीं किया। नवीद अकरम, ये बिल्कुल बात सही है, कह रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ है, लेकिन उसका बाप पाकिस्तानी है। भले ही ये कहे ना कहें, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अभी कहे चाहे ना कहे, तो सीबीएस न्यूज ने भी ये अपडेट की अपने खबर में। तो भारत ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, भारत की मीडिया ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। और मैं आपको बताता हूं, ऑस्ट्रेलियन मीडिया को पता है कि वो पाकिस्तानी है। मैं आपको क्लिप सुनाता हूं जिसमें पत्रकार पूछ रहा है कंफर्म करने के लिए को पाकिस्तानी, क्योंकि पत्रकार को पता था कि वो पाकिस्तानी है। लगाइए भाई क्लिप। The father arrived in 1998 on a student visa, transferred in 2001 to a partner visa, and after each trip overseas since then has been on resident return visas, which has occurred 3 times. In Pakistan? I'm at this stage, given New South Wales Police are leading the investigation, I have cleared to be able to talk about the visa history, which I've done. तो चीमा जी, ये प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। ये जो आप भारत के खिलाफ आप लोगों को जो ब्रीफिंग मिली हुई है नैरेटिव बनाने की हर चीज में, आप कह रहे हैं कि बिना सबूत चलाते। आप बताइए, आपकी मीडिया हमेशा चलाती है कि अफगानिस्तान में भारत पेड जो है पैसे दे रहा है और वहां से टीटीपी वाले भारत के पैसे पे पल रहे हैं, भारत का। आपने सबूत दिए, आपने साबित किया, इसके बिना पे लोग चलाए जा रहे हैं। हर चीज में भारत कर रहा है जी, भारत फंडिंग कर रहा है जी, भारत हथियार दे रहा है जी, भारत पैसे दे रहा है जी, भारत इसमें शामिल है जी। कभी अपनी मीडिया पर भी सवाल उठा लीजिए कि तुम बगैर किसी सबूत के क्यों कर रहे हो। और अगर सबूत है चीमा जी, तो मैं कह रहा हूं, इंटरनेशनल कोर्ट में जाइए हमारे खिलाफ, यूनाइटेड नेशन में जाइए हमारे खिलाफ। और हां, प्लीज मलिहा लोधी की तरह मत जाइएगा। मलिहा लोधी वाला तो आपको याद ही होगा, लगाओ भाई। मलिहा लोधी ने एक लड़की की तस्वीर दिखाई थी यूनाइटेड नेशन में, इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, और कहा कि ये कश्मीरी लड़की है, पैलेट गन से इसका चेहरा देखो क्या हो गया है। 1 घंटे में पाकिस्तान बेपर्दा हो गया था। पाकिस्तान की यूएन में रिप्रेजेंटेटिव मलिहा लोधी एक फेक तस्वीर दिखा रही थी, जो कि लड़की फिलिस्तीनी लड़की की तस्वीर थी, और आपने उसको कश्मीरी बता दिया, भारत के कश्मीर का। मलिहा लोधी की नौकरी चली गई थी। तो आप लोग तो उस लेवल पर भी जाके प्रोपेगेंडा करते हो। तो आपके पास सबूत है तो लेके चलो ना, लेकिन नहीं, वहां पे मेरा ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अभी तो फॉर्मूला में काम करवाता हूं, अभी चलिए तो सही। अभी आपकी जन्म कुंडली भी निकाल कर लाए हो ना, अभी कई सारी चीजों में, अभी ऑपरेशन सिंदूर वाले में। किस कंट्री से शादी करके आया था, वो भी तो फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बताए ना, कि बता रहे कि जी ऑस्ट्रेलिया की किसी लेडी से उसने शादी की थी वीजा के लिए, और उसके बाद वीजा मिला, लेकिन वो कहाँ से आया उसके। और ये जो नाम जो बता रहे, तो ये अफगानी नाम तो है नहीं, जो हमारे यहाँ से दावा किया जा रहा है कि जी अफगानिस्तान के लोग हैं। तो सर, अफगानिस्तान में इस तरह के नाम नहीं होते। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक कह रही हैं। मैं कहता हूँ आपकी सारी बातें मैं मान गया,
मैं तो सिर्फ इतनी बात अर्ज कर रहा हूं कि अभी कोई चीज फाइनल आई नहीं है, आप पहले ही पाकिस्तान को जो इल्जाम दे देंगे, उसको क्या कहेंगे आप उसको? अगर मैं कहता हूं, आपने सही कहा कि एक मास पास्ट है, जब चीज एस्टेब्लिश होगी ना तो आप पास्ट को और मौजूदा सिचुएशन को लिंक करके एक्सप्लेन कर दें। सर अंदाजा बता रहे सर, लोग अंदाजा बता रहे, लोग इल्जाम नहीं लगा रहे, लोग जो लिख रहे हैं उससे वो अंदाजा बता रहे हैं। अब कुछ लोग जो है जाहिर है बढ़कर भी लिख देंगे कि हाँ इन्हीं ने किया है, लेकिन अक्सर लोग तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का लिंक जुड़ता दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, लेकिन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भी ये लिखा है और मैंने उनको रिट्वीट भी किया है कि देखिए ये बात कर रहे हैं। तो फिर आप सिर्फ इंडिया को नहीं कह सकते, इंडियंस ने तो कहना ही है सर, उनकी तो वैसे ही हमारा उनका एक 36 का आंकड़ा रहता है, तो सर उन्होंने तुम्हारे पीछे पड़ना ही है। आंकड़ा होना मैडम, एक होता है आंकड़ा होना, एक होता है सारा टाइम फेक न्यूज फैलाना। आप सहाफी हैं, आप मुझे बात बताएं, वुड यू सब्सक्राइब टू ए फेक न्यूज? आप किसी फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन का हिस्सा बनेंगी? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूं, मैं अभी कोई बात नहीं कह रहा, मुझे मतलब लेट मी बिल्ड माई केस, तो मुझे बिल्ड करने देना। आप किसी फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा बनेगी? डेफिनेटली नहीं बनेगी, कभी नहीं। नहीं। ठीक है, जब तक एक फाइनल चीज ना आ जाए। ठीक है, अब क्या है, अब आपने कहा जी कि मैंने भी उसको शेयर किया है, फॉर एग्जाम्पल। भाई जब तक आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे किसी चीज को शेयर कर सकते हैं? एंड देन सर मैं सबका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ, जो पाकिस्तान के फेवर में लिख रहे हैं उनको भी शेयर कर रही हूँ, और जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया उनको भी शेयर, पाकिस्तानी ने किया उनको भी शेयर कर रही हूँ। तो वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है तो मैंने उनका शेयर कर दिया। अच्छा, ये देखिए, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। उन्होंने कहा जी मैंने सच भी शेयर कर दिया, मैंने झूठ भी शेयर कर दिया, ये आप पे डिपेंड करता है, आप सच पिक करते हैं, आप झूठ पिक करते हैं। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने जो चीज है ना एक्सप्लेन की है। तो सर दोनों को पढ़े ना, दोनों सुनना तो सबकी चाहिए, सुने सबकी करें अपनी, वो वाली बात है ना, सबकी। मैं देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने मुझे आज आपने एक चीज बताई है। आपने कहा मैंने सच भी बयान किया है, मैंने झूठ भी बयान किया है, मैंने झूठ को भी शेयर किया। अब उसमें से सच कौन सा है झूठ कौन सा है, नोबडी नोज, क्योंकि सर आपको भी पता नहीं है तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? और फिर सुननी तो सबकी चाहिए ना, सिर्फ ऐसी तो नहीं जो मेरी जैसी बात कर रहा है मैं सिर्फ उसी को सुनूं, और जो मेरे से उलट बात कर रहा है मैं आपको भी तो सुनती हूँ ना सर। तो फिर इसका क्या मतलब है? आप मुझसे उल्टी बात करते हैं, मैं फिर भी आपको सुनती हूँ, तो सर सुनना तो सबकी चाहिए ना। मैं इस सिचुएशन के अंदर मैडम, मैं इस सिचुएशन के अंदर हु इज द राइट पर्सन और एंटिटी टू टेल अस द ट्रुथ, हु इज? सर कम से कम पाकिस्तान स्टेट तो नहीं बताएगी। नहीं यार, मैं सर ऑस्ट्रेलिया को बताना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बताना चाहिए। देखिए मैडम, ये सवाल है, देखिए मैंने अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं की जो मैं कहूं कि जी मैं किसी एक की साइड मार रहा हूं। यहां पे जो चीज बतानी चाहिए डॉक्टर साहबा, वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करनी चाहिए। सर वो कह रहे हैं शादी करके आया था 1998 में, तो सर शादी कहाँ से करके आया था? कौन सी कंट्री से शादी करके आया था? वो पाकिस्तान से शादी करके गया था। अब ये कहा जा रहा है, तो अब क्या करेंगे? फिर वो पाकिस्तानी नहीं होगा, आप कहेंगे क्योंकि बेटा वहां पैदा हुआ था तो पाकिस्तानी नहीं है, वो वहीं का नेशनल है। ये आदमी ने भी अपना पासपोर्ट वगैरह बदल लिया था तो ये भी वहीं का हो गया, हमारा नहीं। मतलब अगर कोई इस किस्म का काम करे तो हम उसे और नहीं करते, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर जाए तो चाहे वो कभी भी यहाँ आए हम कहेंगे हमारा सॉरी मैडम। देखिए चलिए छोड़िए, वीडियो खत्म करते हैं। तो चीमा जी आप ये बताइए, आपने कहा कि आपने ये शेयर किया, आपने वो शेयर किया। चलिए 10 मई को आपने एक ट्वीट शेयर किया था चीमा जी, लगाइए भाई, ये देखिए 10 मई को आपने एक ट्वीट शेयर किया और उसमें लिखा मेजर साइबर अटैक, 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ऑफ इंडिया हैज बिकम डिसफंक्शनल। चीमा जी ये क्या सही खबर आपने शेयर की थी? आपको कहां से पता चला? आपने इस बात का क्या सबूत दिया कि भारत के 70% इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो है वो डिसफंक्शनल हो गए हैं? आपने कोई सबूत दिया? हम तो भारत में थे, अगर भारत के लोगों के पास बिजली नहीं मिलती, अगर 70% हमारे ग्रिड जो है वो फेल हो गए होते, बंद हो गए होते, तो हाहाकार मच गया होता। क्या आपको शर्म नहीं आई कि आपने ऐसी खबर शेयर की जो फेक न्यूज थी, जिसका कोई आधार नहीं था, जिसका कोई सबूत नहीं दिया आपने, या पाकिस्तान के मीडिया ने कोई सबूत नहीं दिया? कोई तो सबूत दोगे। बाद में जब फैक्ट चेक हुआ तो पीआईबी ने, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो भारत सरकार के, उसने कहा कि आपने ये गलत खबर दी है, ये फेक न्यूज शेयर किया था। तब आपको शर्म नहीं आई थी? कुंडली निकाल के लाया हूं ना आपकी। चलिए ये तो याद होगा आपको
10 मई को आपने एक और ट्वीट किया, बिग डेवलपमेंट, इंडियन S-400 सिस्टम डिस्ट्रॉयड बाय JF-17 थंडर, $1.5 बिलियन लॉस ऑन द स्पॉट। आज तक चीमा जी इसका सबूत नहीं दिया आपने। सबूत तो दीजिए कि हमारा S-400 सिस्टम जो है वो JF-17 ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका सबूत क्या दिया आपने? फेक न्यूज शेयर किया आपने द डेली टेलीग्राफ का एक AI से बना हुआ पिक्चर जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज, वो शेयर किया आपने। किया था कि नहीं किया था आपने? प्राइड ऑफ पाकिस्तान आपने लिखा था, ये शेयर किया था कि नहीं किया था आपने? फेक न्यूज थी, AI के जरिए बनाई गई वो खबर थी और आपने उसको भी शेयर किया था। आपको शर्म नहीं आई तब? और आज आप बेशर्मी के साथ बोल रहे हैं ये सारी बातें हैं? सर अभी तो और भी है, अभी ऐसे कैसे जाने देंगे आपको? डॉक्टर कमर चीमा, एक आपने वीडियो पोस्ट किया, मोदी वांटेड दिस एम्बैरेसमेंट फॉर इंडियन एयरफोर्स, और एक वीडियो जो आपने शेयर किया था 43 सेकंड्स का, वो क्या वीडियो थी सर? नहीं बताएंगे? आपने वो एक वीडियो गेमिंग प्लेटफॉर्म है उसका वीडियो शेयर किया, वो सिमुलेटेड फुटेज थी, वीडियो गेम की फुटेज थी, और आपने उसको शेयर किया कि ये ऑथेंटिक कॉम्बैट फुटेज है। तब आपको शर्म नहीं आई चीमा जी? आज चंगुल में फंसे हैं आप, छोड़ेंगे नहीं हम आपको। आपने ट्वीट शेयर किया, आर्मी चीफ कांग्रेचुलेट्स एयर चीफ फॉर शूटिंग डाउन 5 इंडियन जेट्स, प्राउड ऑफ आवर बॉयज। सबूत आज तक दिया आपने कि 5 वो जेट कहां हैं, किधर हैं? कोई फोटो, कोई तस्वीर, कुछ भी तो दे दो। दिया आपने? आपने ट्वीट किया, इंडिया लेफ्ट विद 33 राफेल, पाकिस्तान गवर्नमेंट सेज इट शूट 3 राफेल। कहां है वो 3 राफेल सर? कोई तो सबूत दे दो। पाकिस्तान की फौज दे दे, पाकिस्तान की एयरफोर्स दे दे, पाकिस्तान की मीडिया दे दे, कहीं तो दे दे। दिया आपने कोई सबूत? लेकिन आपने शेयर तो किया था। तब शेयर करते वक्त आपके हाथ नहीं कांपे? जो आज ये ज्ञान बैठ के अपने इल्म का प्रदर्शन कर रहे हैं जो, तब आपको याद नहीं आया? 7 मई को था, फिर 7 मई को, फिर एक और 7 मई को किया, पाकिस्तान शूट्स डाउन 2 इंडियन फाइटर जेट्स। क्या अब आप कहेंगे कि इंडियन एयरफोर्स ने माना है कि उनके जेट्स डाउन हुए? हमने ये कहा कि हमारे जेट्स डाउन हुए, हमने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने शूट डाउन किए। टेक्निकल खराबी से डाउन हो सकते हैं, टेक्निकल खराबी से, तेजस हमारा टेक्निकल खराबी से नहीं क्रैश कर गया, क्रैश हो सकता है, मशीन है। JF-17 क्रैश नहीं हुए हैं या F-16 आपके क्रैश नहीं हुए हैं। ये बताइए कि $686 मिलियन का जो पैकेज आया वो किस चीज के लिए आया है? रिपेयर्स के लिए आया सर। जो F-16 आपके डैमेज हुए हैं, जो खड़े हुए थे जहां पे मिसाइलें गिरी थी हमारी एयरबेस पर, इसके बारे में बात नहीं करेंगे? आपने 8 मई को 2025 को एक और खबर दी आपने। अब आपका ट्विटर तो हमारे यहां खुलता नहीं है, ये तो सब मैंने निकाला हुआ है, कि पाकिस्तान हैज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ इंडियन ड्रोन अटैक इन अफगानिस्तान। डॉक्टर कमर चीमा, आपने ये पोस्ट किया था कि नहीं किया था कि अफगानिस्तान पर आपने ये फेक न्यूज दी कि इंडियन ड्रोन ने अटैक किया अफगानिस्तान में? आपने फेक न्यूज दी। AI से पूछा मैंने, तो AI ने कहा कि यस, आपने जो है एनालिस्ट, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट कमर चीमा ने ये ट्वीट किया था कि उनके पास, पाकिस्तान के पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है इंडियन ड्रोन अटैक के अफगानिस्तान में। तो सर फिर इंडिया ने जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आपके दिखाए थे कि किस तरह हमने आपका F-16 मारा था वो अभिनंदन वाले मामले में, तो क्या आप उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को मानेंगे? क्योंकि अगर आप ये मानेंगे तो फिर आपको वो भी मानना पड़ेगा। तो फिर मानिए कि आपका F-16 अभिनंदन ने मार गिराया था, विंग कमांडर हमारे अभिनंदन ने मार गिराया था। नहीं, वहां पर नहीं मानेंगे आप, है ना? और देखिए इसमें लिखा है कि पाकिस्तानी DGISPR ने भी, मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी कहा कि इंडियन मिसाइल्स एंड ड्रोन्स हैव टारगेटेड अफगानिस्तान। ये प्रोपेगेंडा करते हैं आप लोग, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से क्लियर आया था कि द तालिबान गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान एक्सप्लिसिटली डिनाइड द पाकिस्तानी रिपोर्ट्स ऑफ इंडियन अटैक्स ऑन देयर सॉइल। सबूत दिए आपने इसके? नहीं दिए। 1000 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। सर पहले आप अपना घर देखिए, उसके बाद बात करिए। तो दोस्तों, चंगुल में फंसे चीमा जी का ये वीडियो, काउंटर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।